हाँ तो बच्चों आप लोग ही आज हम क्लास किसकी लेंगे, कंपटीशन की लेंगे। कंपटीशन में किसकी, टाइम एंड वर्क चैप्टर की। किसकी, टाइम एंड वर्क की। और टाइम यानी कि कार क्या होता है, टाइम और वर्क, यानी टाइम माने समय, एंड माने और वर्क माने कार, है ना। कार होता क्या है, कार जो किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, जैसे कि मान लो कि कोई काम, कैसे कोई मान लो घर बना रहा है, वो भी क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। अब कोई सड़क बना रहा है, वो भी क्या कार्य कर रहा है। कोई भी व्यक्ति मान लो जैसे यही का कार होता है, क्या होता है, कार होता है। अब मान लो पहले टाइप की देखते हैं सवाल टाइम एंड वर्क की। अब देखो टाइप 1 में पहला देखो सूत्र लिख लो कैसे, यानी कि पहले यदि M1 आदमी, एम से क्यों डिनोट कर रहे हैं, आदमी होगा, है ना, आदमी। यदि M1 आदमी D1 दिनों में, किस में, D1 दिनों में, किसने, D1 दिनों में काम करते हैं, D1 दिनों में काम करते हैं, तो M2 आदमी, M2 आदमी ड्यूटी दिनों में कितना काम, यानी कि ड्यूटी दिनों में वही काम करेंगे, है ना। M1 आदमी, अब मान लो सवाल क्या होगा, M1 इस तरफ गुणा D1 एक तरफ बराबर क्या होगा, M2 आदमी गुणा D2 दिनों में। ये क्या होगा, पहला टाइप का सवाल, है ना। इसी पे रख लो। अब मान लो पहला सवाल होगा क्या, टाइप 1। अब पहला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर मान लो पहला क्या है, पहला मान लो सवाल आपका है 20 आदमी, क्या 20 आदमी किसी काम को 20 आदमी किसी काम को कितने 25 दिनों में करते हैं। क्या करते हैं, देखो 20 आदमी किसी काम को 25 दिनों में करते हैं। कितने दिनों, 25 दिनों में करते हैं। ठीक, अब मान लो कि उसी काम को क्या, उसी काम को अब 15 आदमी, अब आदमी की संख्या कम होगी, आदमी कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में करेंगे। अब M1 होगा क्या, तो पहला 20 आदमी, वही क्या है M1 की वैल्यू क्या दी गई, 20 दी गई है ना।
अब D1 की, जो 20 आदमी किसी काम को 25 दिन में कर रहे हैं, कितने दिन? 25। तो D1 की वैल्यू क्या दी गई है? 25। अब अगला देखो, अब M2 आदमी दिए गए हैं, तो M2 बराबर कितना दिया गया है? 15, है ना। अब D2 पूछा है, क्या पूछा है? D2 बराबर सुनना, क्या पूछा है? D2 पूछा है। अब हमने क्या बोला था? M1 गुणा D1 बराबर में M2 गुणा D2। अब M1 क्या है? कितना है? 20 गुणा D1 कितना है? 25 बराबर M2 कितना है? 15, और D2 हमें क्या निकालना है? ज्ञात करना है कितने दिनों में किया गया कार्य, है ना। अब 20 आदमी तो 25 दिन में कर रहे हैं, अब जो 15 आदमी है वो कितने दिनों में करेंगे ये तो हमें पता नहीं। अब करो, किससे? 5 से काटो, 55 25 5 3 15, 3 से कटेगी? नहीं कटेगी। अब 20 1 100, 100 बराबर 3D2, ठीक है। अब इसे अपोन में ले लो, तो 100/3 बराबर D2, ये कितने? अब जो 15 आदमी कितने दिनों में? 100/3, 100/3 को कैसे लिख सकते हैं? 100/3 को लिख सकते हैं हम, देखो भाग दो, 3 का 3, 3 त्रिका 9, कितना बचा? 1, 3 त्रिका 9, 33 सही, 33 सही, 1 बचा, 1 शेष ये लिखेंगे बटे 3, 33 सही 1/3 डेज, यानी कि कितने दिनों में? 33 सही 100/3 दिनों में, कितना? 100/3 दिनों में करेंगे, है ना। अब अगला सवाल, अगला ऐसे ही देख लो। अब सवाल मान लो यही है, क्या है सवाल? यही है, हमने वैल्यू अलग कर दी, क्या करेंगे? वैल्यू अलग कर दी। अब मान लो अब यहाँ मान लो मैंने मान लिया 30 आदमी कितने दिनों में? 15 दिनों में, है ना। कितने? 30 आदमी 15 दिनों में। तो अब यहाँ मान लो, क्या मान लो? यहाँ मान लो उसी काम को देखो, 30 आदमी किसी काम को 15 दिनों में करते हैं, है ना। तो यानी कि 40 दिनों में वही काम कितने आदमी करेंगे? क्या पूछा है? कितने आदमी करेंगे? क्या आदमी करेंगे, है ना। अब देखो समझो, 30 आदमी किसी काम को 15 दिनों में करते हैं, तो 40 दिनों में वही काम, यानी को 40 दिनों में, तो 40 दिनों में वही काम कितने आदमी करेंगे, है ना। अब क्या पूछा है? M1 की वैल्यू दी गई, कितनी दी गई? 30, और D1 की कितनी दी गई है? 15, है ना, ये तो दी गई। अब M2 बराबर आदमी पूछा है, तो यही आदमी पूछे गए, है ना। अब D2 बराबर कितना दिया गया है? 40 है ना, 40 दिन। अब M1 सूत्र क्या था? M1 D1 बराबर M2 D2, है ना। M1 क्या है? M1 30 गुणा D1 15 बराबर 40, नहीं M2
गुणा D2 दिया गया है 40, है ना। D2 के वैल्यू क्या 40 दी गई है। अब 0 से 0 10 से काट दो, 10 चौको 40, 10 तिया 30। अब कटेंगे ही नहीं कटेगा। अब मान लो 45/4 आदमी, यानी कि कितने आदमी 45/4 आदमी। अब 45/4। अब ऐसी वैल्यू मान लो कि पूरा पूरा कट जाए, कितना पूरा ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। इतने आदमी करेंगे, ठीक। अब भाग दे दो, 4 एकन 4, ठीक है। 4 एकन 4, 1 बचा 44 सही 1/4 बराबर M2, इतने आदमी, है ना। इतने आदमी, इतना हो गया। अब आगे देखो, ये सवाल तो ऐसे हो जाएंगे, है ना। ये सिंपल टाइप के थे। हाँ, अब आदमी से रिलेटेड और उसके काम के रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब आगे सवाल क्या है, आगे देखो दूसरे टाइप के, टाइप नंबर सेकंड क्या होगा, यदि M1 आदमी, क्या M1 आदमी D1 दिनों में, कितना D1 दिनों में, है ना, D1 दिनों में W1 काम करते हैं। क्या अभी तो देखो काम थे, आदमी थे, दिन थे, अब वर्ग भी आ गया। W1 काम करते हैं, क्या करते हैं, काम करते हैं, है ना। W1 काम करते हैं, तो M2 आदमी D2 दिनों में W2 काम करेंगे, दिनों में W2 काम करेंगे। अब W2 काम करेंगे, अब देखो सवाल है आपका पहला। अब इससे सेकंड टाइप का पहला सवाल देख लो, है ना। अब यदि M1 आदमी D1 दिनों में, क्या होगा सूत्र इसका, M1 D1 अपॉन जो कार है वो कहाँ रखा जाएगा, नीचे, बराबर M2 गुणा D2 बटे W2, है ना। अब सवाल मान लो पहला क्या है, क्वेश्चन देखो पहला,
ना। बीस आदमी, क्या बोला, 20 आदमी 15 दिनों में, कितने, 15 दिनों में, 15 दिनों में 40 खिलौने, क्या, 40 खिलौने, यही क्या हुआ, वर्क। जो बनाना है यही क्या है, वर्क हो गया। खिलौने बनाते हैं, क्या, बनाते हैं, ठीक। अब कह रहा है तो कितना है, 45 आदमी, 45 आदमी 60 दिनों में कितने खिलौने बनाएंगे, कितने खिलौने बनाएंगे, क्या, खिलौने बनाएंगे। अब क्या बोला है, देखो 20 आदमी 15 दिनों में 40 खिलौने, है ना। ये क्या हुआ, M1 हो गया, क्या हुआ, M1, और ये D1 और ये W1, यही हो गया। अब क्या कर रहा है, 45 आदमी, 45 आदमी, क्या हुआ, M2। अब 60 दिनों में D2। अब कितने खिलौने, ये क्या पूछा है, क्वेश्चन मार्क, यही वर्क, यानी कि जो वर्क पूछा गया है वो क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब M1 गुणा D1 बटे W1 बराबर M2 गुणा D2 बटे W2, ठीक है। अब M1 कितना है, 20 गुणा D1 कितना है, 15 बटे W1 कितना है, 40 है, बराबर। अब M2 कितना है, 45 आदमी गुणा M2 D2 कितना है, 60 दिनों में, W2 निकालना है। ये कितने खिलौने बनाए, 45 आदमी 60 दिनों में कितने। हमें ये तो पता है कि 20 आदमी 15 दिनों में 40 खिलौने बनाते हैं, पर ये हमें नहीं पता है कि 15 आदमी 60 दिनों में कितने खिलौने, 45 आदमी 60 दिनों में कितने खिलौने बनाते हैं। अब देख लो, 20 तिया 60 काट सकते हैं, ती पट 15 काट सकते हैं। अब 5 नेम 45 काट सकते हैं, ठीक। अब इसका इधर गुणा होगा, यही तो होगा क्रॉस, और इसका इधर होगा, तो W2 बराबर क्या निकल गया है, 40 गुणा 9। अब W2 की वैल्यू क्या निकल के आई, 9 चौको 36, 360 खिलौने कितने बनाएंगे। जो 45 आदमी है 60 दिनों में कितने खिलौने बनाएंगे, 360 खिलौने, खिलौने बनाएंगे, है ना। अब ये हो गया। अब अगला देखो, यानी कि जो किया गया कार्य वही क्या होता है, वर्क होता है, क्या होता है, वर्क होता है। अब आगे देखो सवाल, अब आगे देखो, यार टाइम। अब देखो
अब 40 आदमी 40 आदमी हैं, कितने, यानी कि 40 आदमी 60 मान लो 45 दिनों में है ना, 45 दिनों में कितने 100 खिलौने बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं 100 खिलौने बनाते हैं। अब 200 आदमी 90 दिनों में कितने खिलौने बनाएंगे, कितने खिलौने बनाएंगे। ठीक है, अब हमें पता है क्या होता है M1 क्या है, पहले यही जानो M1 होगा क्या, D1 क्या होगा और D2 और W2 होगा क्या। जो देखो क्या बोल रहा है, पहले ही तो पहले वाला वर्ग बोल रहा है 40 आदमी 45 दिनों में 100 खिलौने बनाते हैं। कितने, 40 आदमी 45 दिनों में 100 खिलौने बनाते हैं। तो 200 आदमी 90 दिनों में कितने खिलौने बनाएंगे। तो M1 क्या है, M1 गुणा D1 बटे W1 बराबर M2 गुणा D2 बटे W2। M2 क्या है, M1 क्या है 40, D1 क्या है 45 दिन, W1 क्या है 100 दिन, 100 खिलौने सॉरी। अब 200 M2 क्या है 200 आदमी गुणा 90 दिनों में क्या पूछा है, कितने खिलौने बनाते हैं, W2 है ना, यही तो वर्ग पूछा है कितने खिलौने बनाते। अब कैसे करें, 45 दूनी 90, ठीक, 20 दूनी 2 दूनी 4 20 और 20 एकन 20, 0 का 0। ठीक, अब वही फिर इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। अब इधर तो कुछ बचा नहीं, एक बचा, तो यानी कि W2 बराबर 10 गुणा नीचे कितने बचे 100, कितना आया W2 बराबर निकल के आया 1000। कितने 1000 खिलौने, जो 200 आदमी 90 दिनों में कितने खिलौने बनाते हैं, 1000 खिलौने बनाते हैं, है ना, 1000 खिलौने बनाते हैं। अब अगला सवाल, अभी तो वर्क उतने कांस्टेंट किया है। अब देखो जब वर्क ना दिया गया हो, जब वर्क ना दिया गया हो तो W2 नहीं होगा, है ना, W1 नहीं होगा। जब वर्क नहीं दिया गया होगा, है ना, जब वर्क दिया गया होगा तो ये होगा। अब मान लो जैसे कि सवाल, अगला सवाल, अब कितने आदमी, अब क्या पूछ दिया है, कितने आदमी 60 दिनों में, कितने 60 दिनों में 500
500 ईंट बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? ईंट बनाते हैं, है ना। 60 कितने आदमी 60 दिनों में 500 ईंट बनाते हैं? ठीक है, बनाते हैं। अब बनाते हैं तो 50 आदमी 30 दिनों में 30 दिनों में 900 ईंट बनाते हैं। क्या बनाते? ईंट बनाते हैं। अब क्या पूछा? कितने आदमी 60 दिनों में 500 ईंट बनाते हैं? तो 50 आदमी 30 दिनों में 900 ईंट बनाते हैं। अब क्या पूछा है? M1 पूछा है। क्या पूछा है? M1 गुणा D1 अपॉन W1 बराबर M2 गुणा D2 अपॉन W2। यही तो पहले वाला। आप यही तो आदमी पूछे, कितने आदमी 60 दिनों में 500 ईंट बनाते हैं? कितने आदमी? और 50 आदमी है, पता है 30 दिनों में 900 ईंट बनाते हैं। कितने आदमी पता नहीं। M1 क्या है? M1 ज्ञात करना है ना। गुणा D1 कितना है? 60। W2 कितना है? W1 500, यही ईंट है, बराबर M2 कितने है? 50 गुणा D2 कितने हैं? 30। W2 कितने हैं? 900, है ना। अब काट लो, जो जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे बराबर। अब 30 दूनी 60, है ना। 30 दूनी 60। अब 2 25। ठीक, अब इसका इसमें करेंगे तो 5 बचा। यहाँ कितना? M1 गुणा 9 बचा। 0 से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया था। इधर 5 बचा, इधर 25 बराबर 2 गुणा नहीं 25 गुणा 5। अब तो कटेंगे नहीं, 3 से ये कट रहा, ये नहीं कट रहा, 5 से होता तो कट जाता। तो M1 बराबर जो कितने आदमी लगे? 25 पंचे 125, 125 बटा 9, यानी कि 125 बटे 9 अगर आदमी लग जाए तो कितनों काम हो जाए? तो ये काम हो जाएगा। अब कैसे निकाल लेंगे? M1 बराबर 125 बटा 9। अब 9 का भाग दो, 9 एकन 9, कितना बचा? 9 एकन 9, 3 बचा 35 हुआ। 9 चौको 36, ज्यादा हो जाएगा। 9 तिया 27, 13 सही। 9 तिया 27, 35 हुआ था तो कितना बचा? 8 बटे 9, यानी कि M1 की वैल्यू क्या निकल के आई? 13 सही। 9 बटे 8 आदमी अगर लग जाए तो इतना काम हो जाएगा, है ना। अब आगे देखो, छह सौ आदमी 120 दिनों में 600 आदमी 120 दिनों में काम करते हैं।
तो कितने आदमी यानी कि 30 दिनों में काम करेंगे। कौन? ये 600 आदमी जो है 120 दिनों में कोई काम करते हैं, है ना। 600 आदमी 120 दिनों में कितना काम करते हैं? कोई काम करते हैं। तो कितने आदमी और 30 दिनों में, कितने आदमी 30 दिनों में वही काम कर लेंगे? कौन? तो वही काम, तो यहाँ लिख लो, तो वही काम, तो वही काम कितने आदमी 30 दिनों में करेंगे? तो वही काम कौन? जो 600 आदमी। काम क्या होगा? इन दोनों की वैल्यू, अगर हम टोटल काम निकलेंगे, अगर हम आदमी का गुणा दिनों से करा देंगे तो टोटल काम निकल आएगा। वार्षिक 72, इतना काम टोटल हुआ। और हमें टोटल काम तो निकालना नहीं, हमें इतना पता करना है कि कितने आदमी जो 600 काम करेंगे 120 30 दिनों में कितना काम करेंगे? 600 M1 क्या है? M1 गुणा D1 अपॉन तो W1 तो दिया नहीं गया है, बराबर M2 गुणा D2 बराबर M1 क्या है? M1 जो दिया गया है आप लोगों का 600 गुणा D1 कितना दिया है? 120 दिया गया है ना, बराबर M2 कितना दिया गया है? M2 तो पूछा ही गया है कितने आदमी, गुणा D2 कितने दिनों में? 30 दिनों में। दिन तो दिया 30 चौके 120, यानी कि 4 सिंह 2400 आदमी अगर हम लगा दें तो 30 दिनों में काम हो जाएगा। अब यहीं से पकड़ लो, देखो 30 चौका 120, ये 4 गुना समय ज्यादा है। कितना? 4 गुना समय, तो 4 गुना समय ज्यादा है। 30 चौको 120, तो 6 चौको 24, तो हमें पता चला कि 2400 आदमी अगर हम लगा दें तो कितना हो जाएगा? तो हमारा 30 दिनों में काम हो जाएगा, है ना। ओके, और आज का वीडियो यहीं तक होगा, और आप लोग वीडियो देखें और शेयर करें, और अगर अच्छा लगे तो हमें रिस्पॉन्स दें कि यार सही से हो रहा है सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।